Hello everyone. Today is our fourth lecture on Verilog Hardware Descriptive Language. आज हम डिजाइन करेंगे फुल सबट्रैक्टर। हम फुल सबट्रैक्टर बनाएंगे यूजिंग टू हाफ सबट्रैक्टर और ये हम करेंगे विवाडो Xilinx के विवाडो सॉफ्टवेयर में। ठीक है। सो फुल सबट्रैक्टर होता क्या है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप वो विजिट कर सकते हैं उसका कॉन्सेप्ट जानने के लिए। एंड देन उसको अगर वेरिलॉग में डिज़ाइन कैसे किया जाए वो हम इधर देखेंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इधर मैंने हाफ सबट्रैक्टर का कोड हमारे प्रीवियस हाफ सबट्रैक्टर के वेरिलॉग वाले वीडियो में से मैंने कॉपी किया है। सो मैंने ऑलरेडी इधर वो लिख के रखा है। ठीक है। हम इसी का यूज करके आगे हम फुल सबट्रैक्टर बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। ओके। सो इसमें हम देख सकते हैं कि हाफ सबट्रैक्टर में हमने इनपुट्स क्या लिए हैं, एक्स एंड वाई। और हमने एक सर्किट डायग्राम देखते हैं फुल सबट्रैक्टर का। सो उसमें पहला ये हाफ सबट्रैक्टर और दूसरा ये हाफ सबट्रैक्टर जिसके इनपुट्स और आउटपुट्स हैं। इनपुट्स हैं हमारे पास, हमारे कोड के हिसाब से ले लेते हैं। ये है x, ये है y। ओके। सो हम इसको और आउटपुट को हम d बोल देंगे और हमारे लिए आउटपुट होगा इस बार कैपिटल B और हमारा थर्ड इनपुट होगा स्मॉल b। ठीक है। सो हमारे पास जो ये फर्स्ट हाफ एडर का आउटपुट्स होंगे हम उसको नाम दे देते हैं। लेट से W1 पहला, यहाँ से जो आउटपुट दूसरा निकलेगा डिफरेंस बोरो का वो उसको नाम देते हैं W2। और जो यहाँ आउटपुट निकलेगा दूसरे हाफ सबट्रैक्टर का बोरो उसको हम नाम देते थे W3। ओके। सो अब हम लिखते हैं वेरिलॉग कोड फॉर फुल सबट्रैक्टर। ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने हाफ सबट्रैक्टर का कोड एज इट इज लिख के रखा है। सो हम इसी का यूज करके फुल सबट्रैक्टर बनाएंगे। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम फुल सबट्रैक्टर का मॉड्यूल का नाम देंगे। सो मॉड्यूल एस। अब हमारे पास इनपुट्स कौन से हैं, इधर स्मॉल एक्स कॉमा वाई कॉमा, अब हम थर्ड इनपुट हमने क्या लिया बी इन। ओके। कॉमा हमारे पास आउटपुट्स कौन से हैं, कैपिटल डी एंड कैपिटल बी। ओके। ब्रैकेट हो सेमीकोलन। उसके बाद हम इनपुट एंड आउटपुट डिक्लेयर करेंगे। इनपुट हमारे पास है x कॉमा वाई कॉमा बी इन सेमीकोलन। देन आउटपुट क्या है हमारे पास, कैपिटल डी कॉमा बी। ओके। अब हम जो हमने हाफ सबट्रैक्टर जो लिख के रखा है उसको हम इनिशिएट करेंगे फॉर मेकिंग फुल सबट्रैक्टर। ठीक है। लेकिन उससे पहले हमने जो वायर डिफाइन किए उसको भी हम डिक्लेयर कर देते हैं कि वायर हमारे पास कौन से W1 W2 W3 सेमीकोलन। अब हम इंस्टेंट करते हैं हाफ सबट्रैक्टर को। सो हमने नाम दिया है मॉड्यूल का HS। सो HS उसको हम नाम दे देते हैं लेट से H1 ब्रैकेट। जो हमने ऑर्डर इस ऑर्डर में लिखा है वही हमें ऑर्डर लिखना पड़ेगा। सो हम क्या लिखेंगे, इधर हमारे पास फर्स्ट हाफ एडर के इनपुट्स कौन से हैं, एक्स एंड वाई और उसका आउटपुट W एंड W2। सो हम लिखेंगे x कॉमा वाई कॉमा W1 कॉमा W2 ब्रैकेट हो सेमीकोलन। देन हम दूसरे हाफ एडर के लिए लिखेंगे H2 ब्रैकेट। दूसरे हाफ एडर में हमारे इनपुट्स कौन से हैं, एक तो W1 और दूसरा बी इन। ठीक है। और उसके आउटपुट्स कौन से, तो डिफरेंस डी
पूरे फुल सबट्रैक्टर का, और दूसरा W3। ओके, सो हम लिखेंगे W1 कॉमा बी इन कॉमा आउटपुट कौन से आ रहे हैं हमारे, कैपिटल D कॉमा W3। ओके, देन बचा क्या हमारे पास, एक और गेट, जिससे हमें क्या मिलेगी, पूरी फुल सबट्रैक्टर की पूरे फुल सबट्रैक्टर का बोरो मिलेगा। ठीक है, सो नाम दे देते थे, और लेट से गेट का नाम देते थे, इधर G0 G1 G2 दिया है तो इधर G3 ब्रैकेट में आउटपुट आएगा, मीन्स कैपिटल B कॉमा इनपुट्स क्या है हमारे पास, एक तो है W3 और दूसरा है W2। सो W2 कॉमा W3। ओके, W2 कॉमा W3 ब्रैकेट ओ सेमीकोलन, एंड लास्ट में हम करेंगे एंड मॉड्यूल। ओके, सो ये हमारा फुल सबट्रैक्टर का कोड यूजिंग कौन सी स्टाइल है, डेटा फ्लो मॉडलिंग। ओके, सो ये हमने सोर्स कोड लिख दिया फुल सबट्रैक्टर का। अब हम इसको जरा रन करके देखते हैं कि हमारा स्कीमेटिक आता है कि नहीं। ठीक है, सो ओके, तो ये हमारा आ गया स्कीमेटिक। ये हमारा फर्स्ट हाफ हेडर हाफ सबट्रैक्टर, ये सेकंड हाफ सबट्रैक्टर, और ये और गेट का यूज करके, ओके, और गेट का यूज करके ये पूरी सर्किट फुल सबट्रैक्टर की। ठीक है, अब हम जरा उसके टेस्ट बेंच पर आ जाते हैं। सो टेस्ट बेंच हमारे पास क्या है कि इससे हमें क्या मिलेगा, वेवफॉर्म्स फॉर फुल सबट्रैक्टर। ठीक है, सो हमने टेस्ट बेंच कैसे लिखी है, मॉड्यूल का नाम दे दिया हमने fs_tb टेस्ट बेंच। देन हमें पता है कि इनपुट्स को हम रजिस्टर से डालेंगे और आउटपुट को हम बाहर से डालेंगे। देन जो हमारे पास हमने जो इस फाइल का नाम रखा वो हम fs लिखेंगे एंड UUT एंड यूनिट अंडर टेस्ट, और उसके बाद हम इसके टेस्ट बेंच के इनपुट्स x y z और आउटपुट क्या है db x y b in, और दूसरे उसके आउटपुट कौन से d और b उसको, और सोर्स कोड के x y z x y b in एंड डिफरेंस एंड b मींस d एंड b को हम लिंक करेंगे। कैसे, ऐसे। ओके, सो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनिशियल ब्लॉक यूज करेंगे, देन बिगिन, एंड बिगिन के बाद हम पूरी की हमारी जो 8 कंडीशंस हैं वो लिख देंगे, लेकिन 10 यूनिट के टाइम इंटरवल पर। ठीक है, सो उसके बाद हम सारे लिख के एंड करेंगे, बिगिन को एंड देन एंड मॉड्यूल। और अगर हम इसको रन करें, सिमुलेट करें, तो देखते हैं कि हमारे पास वेवफॉर्म्स आते हैं कि नहीं। तो ये हमारे पास वेवफॉर्म्स। ठीक है, अगर हम देखें कि x0 y1 और b इन है तो हमारे पास डिफरेंस एंड बोरो दोनों 1 है। अगर हम देखें कि x y और b इन में 0 1 1 है तो हमारे पास डिफरेंस 0 आएगा और बोरो 1 आएगा। ठीक है,
तो ये था हमारा फुल सब्ट्रैक्टर। ओके, सो ये हमने किया फुल सब्ट्रैक्टर यूजिंग टू हाफ सब्ट्रैक्टर, जिसमें हमने वेरिलॉग कोड यूज करके सोर्स कोड लिखा, कौन से स्टाइल से, डेटा फ्लो स्टाइल से, एंड उसके बाद हमने लिखी टेस्ट बेंच, और उसमें से हमने स्कीमेटिक डायग्राम जिसमें हमारे पास दो हाफ एडर दिखे हमें और एक ऑल गेट दिखा, जिससे हमें पूरे फुल सब्ट्रैक्टर का डिफरेंस एंड बोरो दिखा, एंड देन टेस्ट बेंच रन करके हमने उसके वेव फॉर्म्स देखे, जिससे हमें पता चला कि अगर तीनों इनपुट्स क्या हो, मतलब 0 1 1 हो, तो उस हिसाब से डिफरेंस एंड बोरो क्या आएगा, अगर वैसे ही 8 कॉम्बिनेशन पे हमारे पास क्या आएगा, तो वो हमने देख सकते हैं वेव फॉर्म्स जनरेट करके। ठीक है, तो ये था हमारा फुल सब्ट्रैक्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच।